अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बुरानो। Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via. चले चलते हैं बुरानो आइलैंड और वापस आते हुए देखेंगे मुरानो आइलैंड। तो हम हो गए हैं सुबह सुबह तैयार और आज हमारा इटली में पता नहीं कौन सा दिन है। मुरानो और बुरानो आइलैंड जाने के लिए आपको करनी पड़ती है फेरी, जिसके टिकट्स आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और या तो वहां लगी हुई मशीनों से भी, जो कि 25 यूरो पर पर्सन है। और मजे की बात यह है कि ये फेरीज जो है दोनों जजीरों पर रुकती हैं, तो आपकी मर्जी है आप पहले कौन सा जजीरा देखें। जाते हुए भी रुकती है और आते हुए भी। तो हम जा रहे हैं पहले बुरानो। यहाँ पर फेरी टर्मिनल्स के नाम अल्फाबेटिकल होते हैं, जैसे कि ABCD, और जो है फेरीज के नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4। तो हम जा रहे हैं अपने फेरी टर्मिनल पर। ज्यादातर सैयाह जो वेनिस घूमने आते हैं वो इन्हीं ब्रिजेस के पास से होकर चले जाते हैं। यहाँ से आगे भी बहुत सारे छोटे छोटे जजीरे हैं। कुछ लोग इसलिए भी एफर्ट्स नहीं करते क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन गूगल मैप एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और हमारी वाटर बोट भी आ गई थी। सफ़र शुरू हो चुका था। यहाँ तक तो कुछ घर और बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही थी, लेकिन आगे जाकर दूर दूर तक निगाह दौड़ाओ तो सिर्फ पानी ही पानी था। वेनिस शहर से बुरानो जजीरे का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का है और रास्ते में आता है पहला जजीरा जिसका नाम है मुरानो। और इस जजीरे पर होती है आपकी वाटर बोट चेंज। वाटर बोट से आपको बड़ी वाली फेरी में बिठाया जाता है। जिन लोगों को पहले मुरानो घूमना होता है वो यहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन हम देखेंगे पहले बुरानो जजीरा। फेरी चेंज कर कर हम चल पड़े हैं आगे की जाने बुरानो आइलैंड की तरफ और रास्ते में हमें नजर आया एक और जजीरा जिसका नाम है मजोरबो आइलैंड। इस वेनेटियन लगोन पर बहुत सारे छोटे छोटे और भी जजीरे हैं और ये जजीरा जो है कनेक्ट किया गया है बुरानो से एक ब्रिज के जरिए। तो आप पैदल भी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन हमें मजोरबो नहीं जाना, हमें जाना है बुरानो, क्योंकि बुरानो है ही इतना हसीन। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और दूर से ही मुझे बोर्ड नजर आ गया बुरानो का। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इसको पिक्चर्स में देखा है। दिल की धड़कनें हो गई हैं तेज और ये फेरी चल रही है बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इसको लगाया जा रहा है किनारे से ताकि हम सब उतर सकें। इस औरत को सैल्यूट है भाई, इतनी सर्दी में भी यहाँ काम करती है। थोड़ी देर में इस जजीरे के अंदर जाकर मैं आपको बताऊंगी इस जजीरे की क्या क्या स्पेशलिटी है और यहाँ की हिस्ट्री क्या है और इसका नाम कैसे पड़ा, यहाँ की आबादी कितनी है। वैसे ये दुनिया के टॉप 10 कलरफुल जजीरों में से एक है। ये है बुरानो जजीरा जो वीनस शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 3000 के करीब है। ये एक छोटा सा जजीरा है जो कि वेनेटियन लगून पर वाक़े है। बुरानो जजीरा इतना छोटा सा है कि इसको घूमने के लिए आधा घंटा भी इनफ है। इसका कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 21 हेक्टेयर्स है, यानी कि 2,10,800 स्क्वायर मीटर्स। बुरानो जजीरा रोमन्स ने आबाद किया था और 6ठी सदी में इस पर इटालियंस ने कब्जा कर लिया था और 16वीं सदी में ये जजीरा बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया था क्योंकि यहाँ की औरतों ने सुई और धागे की मदद से लेसेस बनाना शुरू कर दी थी। वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक किस्म का काम है जो कि यहाँ की औरतें बखूबी अंजाम देती हैं। सुई और धागे की मदद से बहुत ही खूबसूरत कशीदाकारी करती हैं और ये जो इनकी रिवायत है इन लोगों ने अभी तक बरकरार रखी हुई है और यहाँ पर इसकी बहुत सारी दुकानें वगैरह भी हैं। और इस जजीरे पर हर घर का रंग अलग है। वो क्यों? वो इसलिए कि यहाँ के लोगों का काम है माहीगीरी, यानी कि मछलियाँ पकड़ना। तो कहा जाता है कि पहले ज़माने में जब माहीगीर अपने घरों को वापस आते थे तो रात के अंधेरे और फोग की वजह से, कभी कभी धुंध की वजह से उन्हें अपने घर पहचानने में बहुत मुश्किल होती थी। तो उनकी बीवियों ने अपने घरों को रंग बिरंगा रंग दिया ताकि उन्हें आसानी से धुंध में अपना घर नजर आ सके और वो गलती से किसी और के घर में न घुस जाए। खैर, दूसरी रिवायत ये भी मशहूर है कि ये रंग मुख्तलिफ कास्ट यानी कि मुख्तलिफ ज़ात के ख़ानदानों की शनाख्त के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। वजह इनमें से चाहे जो भी हो, लेकिन ये लग बहुत खूबसूरत रहा था और यहाँ आना वर्थ करता है भाई।
हमने ये घर अंदर से नहीं देखे, इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। खैर, उस कोने पे कुछ रश लगा हुआ था, मैंने सोचा जाकर देखती हूँ वहाँ हो क्या रहा है। करीब जाकर देखा तो वहाँ कुछ माहीगीर मछली फरोख्त कर रहे थे। मेरा भी दिल किया कुछ मछली खरीद लूँ, लेकिन उसको होटल में पकाऊंगी कैसे। और क्या आपको पता है, इस पूरे जजीरे पर सिर्फ एक ही चौराहा है, यानी कि सिर्फ एक ही स्क्वायर है। और मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आप इस जजीरे पर आएँ तो सफ़ेद कपड़े पहन कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे रंग हैं, जब आप सफ़ेद पहनेंगे तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। मैंने नानी को भी आज वाइट ही पहनाया था। और ये है मेरे कुछ सिग्नेचर पोजेस जो मेरे खुद ब खुद ही निकल आते, मैं जानबूझकर नहीं करती। और क्या आपको पता है, 17वीं सदी के मशहूर मौसीकार जो कि यहाँ पैदा हुए थे, ये उनकी बर्थ प्लेस भी है। और यहाँ पर कुर्सियों के रंग भी रंग बिरंगे हैं। हमने बहुत सारी यादगार तस्वीरें बनाई और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और वापसी में हमें मुरानो जजीरा भी देखना है और शाम की हमारी घर की तरफ फ्लाइट भी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुरानो जजीरे पर। बाय बाय।